हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने जा रहे हैं। ये सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस विषय का पेपर है और सेमेस्टर 4 में जो 3 पेपर है एमजेसी का, उसमें एक पेपर तुलनात्मक राजनीति है, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसे आइए हम डिटेल से जानते हैं क्या है तुलनात्मक राजनीति। किससे, वर्ड से ही पता चलता है कि ये तुलना किया जाता है। और तुलना किस क्षेत्र में किया जाता है? राजनीति के क्षेत्र में। किससे किया जाता है? तो ये हमें सारी बातों को नीचे जानेंगे। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के साथ, राजनीतिक प्रणाली में क्या क्या सब आ जाता है? संस्था आ जाता है। जितने भी प्रकार का जिस देश में संस्थाएं रहती है तो उसके साथ में किया जाता है, व्यवहार का किया जाता है, ताकि उनके जो समानता है और जो असमानता है और जो उसका प्रभाव पड़ता है उसको जो है समझा जाता है तुलनात्मक राजनीति में। इसका अर्थ है कि विभिन्न देशों और प्रणालियों के राजनीतिक तत्वों का विश्लेषण करना, ताकि हम राजनीतिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सके और राजनीति से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने में इससे जो है क्या मिलती है? मदद मिलती है तुलनात्मक राजनीति से। तो आइए हम आगे जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति को कैसे हम परिभाषित करते हैं। तुलनात्मक राजनीति बहुत से प्रकार का जो राजनीतिक प्रणालियां होती है, जैसे संस्था, व्यवहार, तो इसका अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि राजनीतिक प्रणालियों के कार्य करने के तरीकों को हम समझ सके। जैसे हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। तो इस प्रणाली, ये जो प्रणालियां हैं, तो ये किस प्रकार से काम करती है? तो जैसे कि कई और देश है जहाँ पर की राजनीतिक प्रक्रिया है, तो वहाँ से जो है इसकी तुलना करके हम इसे पहचानते हैं, तुलनात्मक राजनीति को। अब हम इसके कौन से विद्वान किस तरह अपना विचार रखे हैं तुलनात्मक राजनीति में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ड फ्रीमैन ने, इन्होंने जो है अपना परिभाषा दिया है तुलनात्मक राजनीति में कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विभिन्न प्रकार का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। कहता है बहुत सारा देश है और बहुत सारे देश में, बहुत सारे जो देश में जो अलग अलग तरह की जो सरकारें हैं, सरकार की जो व्यवस्था है, कहीं पे अध्यक्षात्मक है, कहीं पे संसदात्मक है, कहीं पे संघीय ढांचा है। तो इसकी जो है हमें तुलना करके विश्लेषण करना है। रॉल्फ ब्रायटबंटी के अनुसार कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या किया जाता है जिसमें कि राजनीतिक कार्य और उसका जो संस्थागत जो संस्थान होता है उसके प्रकाशन को प्रभावित करता है। एक कार्टिस ने क्या कहा है कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में कुछ नियमितताएं, समानता और असमानता की तुलना किया जाता है। इसी के बारे में जो है ये कार्टिस ने जो है बताया है। तो हम 2-3 विद्वानों की परिभाषा को जानने से हमें ये पता चला कि तुलनात्मक राजनीति जो है, ऐसे तो तुलनात्मक राजनीति जो है बहुत पहले से ही, आदि युग से ही है। मतलब कि जो है एक देश दूसरे देश के उसमें राजा हुआ करते थे, तो राजा का तुलना किया जाता था। और सबसे पहले जो है इसमें जो नाम आता है अरस्तु का आता है। अरस्तु ने ही सबसे पहले ये एक देश दूसरे देश के संस्था, सरकार और उसकी कार्य करने की प्रणाली को तुलना किया था, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 158 देश के संविधानों को
पढ़ा था और उसमें तुलना किया था, और तुलना करके जो है उन्होंने बताया था कि सरकार जो है किस देश में कैसे बनती है, और सरकार का भी जो है कैसे रिसाइकल होता है, जो पहले जो है जो अभी है, जैसे कि देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में कुछ नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। जैसे अरस्तु के समय में जो उन्होंने 158 देशों के संविधान को पढ़ के जो तुलना किया था सरकार के और राज्य के शासन व्यवस्था का, तो उसके बाद का समय आता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व होने की संभावना रहती है, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति के क्षेत्र में कुछ नई प्रवृत्तियां जो है समावेश हुआ। तो क्या प्रवृत्तियां हैं तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में? तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में उसमें न केवल पश्चिमी देशों का बल्कि पाश्चात्य व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया जाने लगा है। मतलब पश्चिमी देश में जो वहाँ की शासन व्यवस्था, सरकार, व्यवहार, कार्य की जो तुलना किया जाता था, लेकिन उसके अपोजिट गैर पश्चिमी देशों के संस्थाओं का भी, राजनीतिक कार्य प्रणाली का भी अध्ययन किया जाने लगा। दूसरा है कि राज्य व शासन की संस्थाओं से अधिक सामाजिक समूहों के राजनीतिक कार्यों और सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक मूल्यों को ढालने में अदा की गई भूमिका के अध्ययन पर ज़्यादा जोर देने लग गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ऐसा भी समय आता है कि राज्य और शासन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगा, बल्कि समाज में और समाज के समूह में और सामाजिक संस्था में राजनीतिक मूल्यों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान देने लगा। तीसरा जो तुलनात्मक है वो दूसरे विषयों से नई अवधारणात्मक योजनाएं ली जा रही है और नए प्रतिमानों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे स्ट्रक्चर फंक्शनल आता है, और फिर मॉडर्नाइजेशन आता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है, पॉलिटिकल कल्चर आता है। तो ये सारी संस्थाओं का भी उल्लेख होने लगा है। चौथा नंबर है जो राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति में जो उभर के सामने आया, राजनीति के क्षेत्र को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का भी प्रयास किया जाने लगा। और जब वैज्ञानिक अध्ययन का जब प्रयास किया जाने लगा तो जो है इसमें बहुत सारे विषय से विषय निकल करके सामने आने लगा। ठीक है, तो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जो कुछ प्रवृत्तियां शामिल हुआ है उसके बारे में कहा गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। ठीक है, नेचर क्या है पॉलिटिकल, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या नेचर है, मतलब वो किस प्रकार से जो है वो उसको हम किस नज़र से देखते हैं। जिसमें कि पहला है तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान है जो कहता है क्या कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान है, और बहुत सारे विद्वान है जो नहीं कहता है। तो इसे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति।